नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। हम नामकरण संस्कार के बारे में पढ़ रहे थे कि बालक का जन्म से 10वें या 12वें दिन नामकरण करना चाहिए। अब वर्णानुसार किस प्रकार नाम निकालें उसके बारे में बताया गया है। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। कि जो ब्राह्मण बालक है उसका नाम मंगलयुक्त हो। मंगल्यम ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण बालक का नाम मंगलयुक्त हो। क्षत्रियस्य बलान्वितम, और जो क्षत्रिय बालक है उसका नाम बलयुक्त हो। नाम से पता चल जाए कि भाई क्षत्रिय बालक है तो उसके नाम में बल दिखना चाहिए। वैश्य का धनयुक्त हो, वैश्य से धन संयुक्तम, वैश्य का धनयुक्त हो। और शूद्रस्य तु जुगुप्सितम, और शूद्र का जो जो शूद्र है उसका नाम निंदायुक्त होना चाहिए। ब्राह्मण का मंगलयुक्त, क्षत्रिय का बलयुक्त, वैश्य का धनयुक्त और शूद्र का नाम निंदायुक्त होना चाहिए। अब नाम के आगे क्या क्या लगाते हैं बाद में, वो है कि सर्मवद ब्राह्मणस्य स्याद् राज्ञो रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम। कि जो ब्राह्मण बालक है उसके नाम के बाद में शर्मा लगाते हैं तो ब्राह्मण का शर्मायुक्त, राजा का राज्ञो रक्षा समन्वितम, और राजा का नाम रक्षायुक्त वर्मा, उपहार वर्मा, प्रहार वर्मा, ये क्षत्रिय थे। तो राज्ञो रक्षा समन्वितम। वैश्य पुष्टि संयुक्तम, और जो वैश्य है उसका पुष्टि युक्त गुप्ता आदि। और शूद्र का प्रेष्य संयुक्तम, शूद्र का दास आदि से युक्त व्यक्ति का नाम होना चाहिए, बालक का नाम होना चाहिए। स्त्रीणाम सुखोद्यम क्रूरम विस्पृष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादा विधानवत। स्त्रियों का नाम, स्त्रियों का नाम सुखोद्यम अक्रूरम, सुख से कहने योग्य, हम आसानी से स्त्रियों का नाम बोल सके, ले सके, तो सुखपूर्वक उच्चारण के योग्य, और अक्रूरम कोमल होना चाहिए। विस्पष्टार्थम मनोहरम, जिसका अर्थ स्पष्ट हो और मनोहर हो, सुंदर नाम होना चाहिए अक्सर, और जिनका अर्थ भी स्पष्ट हो। विस्पष्टार्थम मनोहरम, अर्थ स्पष्ट हो, सुंदर हो। मंगल्यम, मांगलिक नाम हो। दीर्घ वर्णांतम, और जो अंतिम वर्ण है नाम का वह दीर्घ हो, दीर्घ स्वर हो उसमें। नाम के अंतिम वर्ण दीर्घ होना चाहिए। आशीर्वादाभिधानवत, और आशीर्वाद से युक्त होना चाहिए। स्त्रियों का नाम सुख से कहने योग्य, कोमल, जिसका अर्थ स्पष्ट हो, सुंदर, मांगलिक, और जिसके अंत में दीर्घ वर्ण हो, आशीर्वाद से युक्त स्त्रियों का नाम होना चाहिए। अब है निष्क्रमण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार। निष्क्रमण और अन्नप्राशन संस्कार, ये एक ही श्लोक में दोनों संस्कारों के बारे में बताया गया है। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शीशो निष्क्रमणम गृहात् षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले। कि शिशु का घर से निष्क्रमण बाहर निकालना है। प्रथम बार जब शिशु को घर से बाहर निकालते हैं उसको सूर्य का दर्शन कराया जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि चतुर्थे मासी कर्तव्यम, ये निष्क्रमण संस्कार चौथे मास में करना चाहिए। जन्म के बाद चौथे मास में बालक को पहली बार घर से बाहर निकालना चाहिए और उसको सूर्य का दर्शन कराया जाता है। षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले, और षष्ठे मासी अन्नप्राशनम, और छठे महीने में उसको अन्नप्राशन यानी अन्न खिलाना चाहिए। पहली बार अन्न खिलाना चाहिए, उससे पहले तो माता का दूध ऐसे पीता रहता है, लेकिन प्रथम बार उसको अन्न खिलाना चाहिए छठे मास में। यद्वेष्ट मंगलम कुले, और ये जो अपने कुल की रीति के अनुसार ये कार्य करने चाहिए कि कुल की परंपरा के अनुसार सूर्य का दर्शन कराना और अन्नप्राशन कराना अपनी कुल की रीति के अनुसार चौथे मास में और छठे मास में कराना चाहिए। अब है चूड़ाकर्म संस्कार।
चूड़ा कर्म, जिसको अब जड़ूला मुंडन संस्कार भी कहते हैं, जिसमें बालक के सिर के बाल काट दिए जाते हैं, गंजा कर दिया जाता है उसको, और चोटी रखी जाती है, इसलिए इसको चोटी चूड़ा, तो चूड़ा चोटी को कहते हैं। तो इसमें संपूर्ण सिर के बाल काट करके एक चोटी रखी जाती है बीच में, इसलिए इस चूड़ा के नाम पे, चोटी के नाम पे इसका चूड़ा कर्म संस्कार रखा गया है। उसको जड़ूला या मुंडन संस्कार भी कहते हैं। तो मुंडन संस्कार का जो समय है वो बताया गया है। चूड़ा कर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अपते तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। द्विजाति नाम, जो द्विजाति हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये द्विजातियों का जो मुंडन संस्कार है वह प्रथमे तृतीय व आपदे, पहले या तीसरे वर्ष में, सर्वेषामेव धर्मतः, कि धर्म के अनुसार, वेदों और धर्मों के अनुसार, श्रुति वेद और धर्म की आज्ञा अनुसार करना चाहिए, कि या तो पहले वर्ष में या तृतीय वर्ष में या विषम संख्यक, उसके बाद में जो पंचम सप्तम ऐसे विषम संख्यक जो वर्ष होते हैं उनमें ये मुंडन संस्कार किया जाता है। सम संख्यक वर्षों में मुंडन संस्कार नहीं किया जाता है। इसलिए चूड़ाकर्म संस्कार बालक के जन्म के जो प्रथम वर्ष है, जन्म से लेकर के 1 साल तक का हो ना, उससे पहले कर दे। फिर वे 1 वर्ष से लेकर 2 साल पूर्ण करे, उस अवधि में न करें। फिर तीसरे वर्ष में, जब तीसरे वर्ष की शुरुआत होती है उससे लेकर के तीसरा वर्ष पूर्ण करता है ना, उस अवधि में, ऐसे विषम संख्यक वर्षों में चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता है। उसके यदि इन वर्षों में, प्रथम वर्ष में या तृतीय वर्ष में यदि किसी कारणों से यदि मुंडन संस्कार न हो पाए, तो उसके बाद में जो विषम संख्यक वर्ष हैं उनमें वह मुंडन संस्कार किया जा सकता है। अब है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या है कि बालक जब प्रथम बार विद्यालय में जाता है, पहले गुरुकुल होते थे उनमें ही विद्या अध्ययन होता था, तो जब बालक प्रथम बार गुरुकुल में प्रवेश करता है तो उसके पहले उससे उपनयन संस्कार किया जाता है बालक का। तो वर्णानुसार इसका समय अलग अलग है, ब्राह्मण का अलग, वैश्य क्षत्रिय इनका सबका अलग अलग समय है कि किस बालक का किस वर्ष में उपनयन संस्कार किया जाए। गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विषय। गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्य उपनयनम, कि ब्राह्मण बालक का जो उपनयन संस्कार है वह गर्भ से 8वें वर्ष में करना चाहिए। जब बालक 8वें वर्ष में हो, उस वर्ष में बालक का, ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार किया जाए। गर्भात एकादशे राज्ञो, और गर्भ से 11वें वर्ष में जो क्षत्रिय बालक है उसका उपनयन संस्कार किया जाए। गर्भात तो द्वादशे विषय, और गर्भ से, जन्म से है ना, 12वें वर्ष में वैश्य बालक का, यानी कि ब्राह्मण का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार किया जाए। ब्रह्मवर्ष कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिन षष्ठे वैश्यस्य इह अर्थिनोष्टमे। यदि ब्रह्म तेज की इच्छा से, जो ब्रह्म तेज की इच्छा करने वाले ब्राह्मण बालक है उसका 5वें वर्ष में, और बल चालने वाले क्षत्रिय का 6ठे वर्ष में, और धन चालने वाले वैश्य का 8वें वर्ष में भी यज्ञ संस्कार कर सकते हैं। कि ये जो 8वें, 11वें और 12वें वर्ष बताए गए, उससे पहले भी यदि ब्रह्म तेज की इच्छा या बल चाहने की इच्छा या धन चाहने की इच्छा से यदि संस्कार किया जाए तो 5वें, और फिर उसके बाद में 6ठे और 8वें वर्ष में भी कर सकते हैं वर्णानुसार। ब्राह्मण का 5वें वर्ष में, और क्षत्रिय का 6ठे वर्ष में, और वैश्य का 8वें वर्ष में भी यज्ञोपवीत संस्कार किया जा सकता है। आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते आद्वाविंशा शत्रुबंधुर आ चतुर्विंशतेर्विषय। अब इस उपनयन की परम अवधि है कि यदि मान लो इन वर्षों में यदि उपनयन संस्कार नहीं किया जाए तो बाद में इसकी अंतिम अवधि करना ही है, बाद में इसको उपनयन संस्कार करना ही है। तो ब्राह्मण की तो 16वें वर्ष में, मान लो 8वें वर्ष में या ऐसे न होने पहले, तो 16वें वर्ष तक ब्राह्मण का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। 22वें वर्ष तक क्षत्रिय का और 24वें वर्ष तक वैश्य का।
यदि इन वर्षों में ये उपनयन संस्कार नहीं होता है तो उसके बाद में ब्राह्मण ये तीनों व्रात्य कहलाते हैं। तो ये इसकी परम अवधि है, इसमें सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है, इसमें सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है। तो 16वें वर्ष में ब्राह्मण का और 22वें वर्ष में क्षत्रिय का, 24वें वर्ष में वैश्य का, यानी इस अवधि तक तो 16, 22 और 24वें वर्ष तक तो इनका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए तीनों वर्णों का। यदि नहीं होता है तो फिर क्या होता है, अतः ऊर्ध्वं त्रियोपेते यथा कालम संस्कृता सावित्री पतिता व्रात्या भवन्ति आर्य विगृहीता। यदि इस अवधि में इन तीनों का यदि उपनयन संस्कार नहीं होता है तो उसके बाद में ये तीनों ही सावित्री से पतित, शिष्ट जनों से निंदित और व्रात्य संगक हो जाते हैं। इस उचित समय में यदि इन तीनों का ही उपनयन संस्कार नहीं होता है, तीनों वर्णों का बालकों का, तो सावित्री से पतित हो जाते हैं, शिष्ट जनों से निंदित हो जाते हैं और व्रात्य संज्ञक कहलाते हैं। अब है मेखला। उपनयन संस्कार में जो मेखला धारण करनी होती है, मेखला, तो वह मेखला उसके बारे में बताया गया है कि मौंजी त्रिवृत समाश्लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रिय तु मोर्विज्या वैश्य शेषणतांत्वी। तो जो मेखला धारण करते हैं ये बालक उपनयन संस्कार के बाद, तो उस मेखला ब्राह्मण की तो कैसी होनी चाहिए, क्षत्रिय की कैसी होनी चाहिए और वैश्य की कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। ब्राह्मण को मेखला मूंज की मेखला तो ब्राह्मण को धारण करनी चाहिए, वो 3 लड़की हो, 3 लड़ त्रिगुणान और चिकनी हो। क्षत्रिय की मूर्वा नाम रूखड़ी की, जिसकी धनुष की प्रत्यंचा बनती है उस रूखड़ी की बननी चाहिए क्षत्रिय, जो क्षत्रिय बालक है उसकी मेखला। और वैश्य की मेखला षण के सूत की, षणतांत्वी षण के सूत की मेखला हो वैश्य की। इस प्रकार तीनों वर्णों की मेखला होनी चाहिए। धन्यवाद।